सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्रेविटी फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ब्लैक होल के पास इतनी ग्रेविटी फोर्स होती है कि वो लाइट को भी अपनी ओर खींच लेती है। लाइट यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली चीज़ है, जानते ही हैं आप। जब लाइट ही ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं निकल पाती तो बाकी की चीज़ें क्या निकलेगी ब्लैक होल की ग्रेविटी से। किसी भी वस्तु या सब्सटेंस को ब्लैक होल बनाने के लिए हमें उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। माउंट एवरेस्ट को कॉम्प्रेस करके 1 नैनोमीटर का कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। लेकिन वैसे भी हमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी निकालनी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। ऐसे लाखों हजारों स्टार हैं जो धरती से बहुत ही बड़े हैं, और अगर उन्हें हम कॉम्प्रेस्ड करके छोटे साइज में कर दें कि वो हमारे मुट्ठी में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकती है। लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लैक होल ब्रह्मांड में पहले से ही होता है। सुपरनोवा। जब कोई तारा डेड होता है तब वो अपने अंदर में ही कोलैप्स होने लगता है। वो कोलैप्स होते होते बहुत ही छोटा हो जाता है और उसकी ग्रेविटी फोर्स और डेंसिटी बहुत ही हाई हो जाती है, उससे लाइट भी नहीं बच सकता। जहाँ पर वो स्टार घट करके ब्लैक होल बन जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी आपने ये तो सुना ही होगा। इवेंट होराइजन। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट क्रॉस नहीं हो सकता उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन के पहले लाइट बच के जा सकती है मगर उसके पीछे नो चांस। इसको ब्लैक होल हम क्यों कहते हैं? ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती। उसमें जो लाइट होती है वो आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो लाइट वहाँ से बच कर नहीं जा सकती, इसलिए वो आपको नहीं दिखती। ब्लैक होल्स इफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि स्पेस टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देती है। ब्लैक होल्स इफेक्ट तो समझ गए होंगे अब आप। जैसे जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो टाइम को धीरे अनुभव करता है, जैसे कि ब्लैक होल्स के सामने की टाइम बाकी अदर्स से धीमे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हो जो ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है और इवेंट होराइजन से दूर जगह पर चक्कर लगा रही है। उस समय अंदर की टाइम बाहर के टाइम से स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। अब समझ आ गया? व्हाट हैपन इफ़ यू फॉल इनसाइड द ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा पता है? क्या आप उसके अंदर चल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप उसके अंदर जाने लगोगे तब आपका स्किन पूरा स्ट्रेच होने लगेगा। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए जब आप ब्लैक होल में गिर रहे हो तो आपका बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब हो, जैसे आपका पैर, वो ब्लैक होल के करीब है, वो ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स फील करेगा उसके मुकाबले जो ब्लैक होल से दूर है। मतलब कि आपका सर, फिर वो आपका पैर और सर के बीच का बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। डरिए मत, मगर जो ब्लैक होल है वो हमारे करीब नहीं है, वो बहुत ही दूर है। नियरेस्ट ब्लैक होल बहुत ही दूर है हमारे अर्थ से। वो ब्लैक होल इस सौरमंडल से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे धरती से नज़दीक ब्लैक होल है जिसका नाम जीनियस X1, और ये हमारे धरती से 6070 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका मास हमारे सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है। पर इसका असर हमारे अर्थ पर नहीं होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।